हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए वोकेशनल एजुकेशन की एक वीडियो। इससे पहले मेरी वोकेशनल एजुकेशन वाली वीडियो जिसमें मैंने आपको वोकेशनल एजुकेशन होती क्या है, व्यावसायिक शिक्षा, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं, डिस्कस की हैं और आपने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैं फिर से वोकेशनल एजुकेशन पर कोई वीडियो लेके आऊँ। तो सॉरी फॉर लेट अपलोडिंग वीडियो, बट मैं आप ही की डिमांड पे फिर से वोकेशनल एजुकेशन का एक वीडियो लेके आई हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। वोकेशनल एजुकेशन का इंट्रोडक्शन मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियो में बता दिया कि वोकेशनल एजुकेशन व्यावसायिक शिक्षा होती क्या है और व्यावसायिक शिक्षा की इस टाइम पे इतनी डिमांड क्यों है, क्यों इतना वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, आखिर ये होती क्या है। फिर से मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको बता देती हूँ, थोड़ा डिस्कस कर देती हूँ वोकेशनल एजुकेशन है क्या। देखिए, वोकेशनल एजुकेशन में व्यावसायिक शिक्षा ऐसी शिक्षा दी जाती है बच्चों को कि बच्चे अगर अपनी स्कूलिंग एजुकेशन कर लेते हैं तो उसके बाद वो अपना कोई खुद का व्यवसाय कर सके। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आपको किसी एक स्किल में आपकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस स्किल में आपको परफेक्ट बना दिया जाता है। आपकी स्किल को पता करके उसी से रिलेटेड फील्ड में आपको शिक्षा दी जाती है। फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे को अगर कुकिंग बहुत पसंद है, कुकिंग में उसका इंटरेस्ट है, तो कुकिंग में ही उसको और ज़्यादा बहुत अच्छी से चीज़ें सिखा के कुकिंग में उसको और बेटर ट्रेनिंग देके उसे कुकरी, डिप्लोमा इन कुकरी, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, उसमें परफेक्ट बना के उसे इतना उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर दी जाती है कि अगर वो 12th के बाद 10th के बाद अपना खुद का कुछ कुकिंग से रिलेटेड बिजनेस खोलना चाहे तो वो खोल सकता है। ठीक है, मेन इसका फोकस ये है कि जो हमारी नई नई जनरेशन आ रही है उन सारी जनरेशन्स को बेरोज़गार ना घूमना पड़े, वो इतने निपुण हो जाएं 12th के बाद या 10th के बाद कि अगर वो अपनी स्कूलिंग किसी कारण से नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो स्कूलिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो वो बेरोज़गार घूम रहे हैं या फिर किसी ऐसी बाल मजदूरी में इन्वॉल्व हो चुके हैं, ऐसा ना हो। अगर वो अपनी स्कूलिंग नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं या फिर नहीं है उनका हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बच्चे अपने किसी स्किल पे वर्क करके उसमें परफेक्शन लेके उस स्किल के बेस पे कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं, अपना खुद का एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ठीक है, मेन फोकस वोकेशनल एजुकेशन का यही है, बेरोज़गारी को कम करना और हर एक बच्चे को इतना कैपेबल बनाना कि वो 12th के बाद, आफ्टर 10th के बाद इंडिपेंडेंट हो जाए। जैसे आपने देखा फॉरेन कंट्रीज़ में यही होता है। फॉरेन कंट्रीज़ में बच्चे इतने ज़्यादा सक्षम होते हैं 10th आफ्टर स्कूलिंग, 10th 12th के बाद, कि वो खुद का कोई वोकेशन, कोई खुद की स्किल के बेस पे कोई बिज़नेस कर लेते हैं, एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एंटरप्रेन्योर होते हैं। बट हमारे यहाँ पे क्या है, ये एक बहुत ही बड़ा कड़वा सच है कि हमारे यहाँ पे बच्चे बहुत अच्छी स्कूलिंग लेने के बाद भी बेरोज़गार घूमते हैं और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो, हर कोई भीड़ का हिस्सा ना बने, बच्चे अपने स्किल पर परफेक्शन लेके कोई अपना व्यवसाय कर सके, इसीलिए वोकेशनल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। अब हम देखते हैं वोकेशनल एजुकेशन को आप क्यों चुनें, क्यों वोकेशनल एजुकेशन इतनी ज़्यादा चर्चा में है। सबसे पहला पॉइंट है रोजगार के अवसर में वृद्धि। ये बस पॉइंट है, ऐसा नहीं है। जितना मैंने आपको बताया, वोकेशनल एजुकेशन अपने आप में एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हम सभी के लिए। ठीक है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि ऑब्वियस है कि होगी ही होगी। अगर हर एक बच्चा अपने अपने स्किल में, अपने इंटरेस्ट में, अपनी स्किल को अपनी कोई भी उसका अगर इंटरेस्ट है उसमें परफेक्शन लिए हुए है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं क्यों वो बेरोज़गार घूमेगा, वो अपना खुद का रोज़गार क्यों नहीं कर सकता है। बच्चा बेरोज़गार क्यों घूमता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ बुकिश नॉलेज होती है, सिर्फ स्कूलिंग डिग्रीज़ होती हैं, वो डिग्री कलेक्ट करता रहता है और स्कूलिंग, उसकी बुकिश नॉलेज बहुत अच्छी होती है, हर एक चीज़ उसे पता होगी, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं होती। सिर्फ बुकिश नॉलेज लेके बच्चे 12th पास कर लेते हैं, बहुत अच्छी अच्छी परसेंट ले लेते हैं, बहुत सारी डिग्रीज़ भी होती हैं उनके पास, बट वो फिर भी बेरोज़गार होते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती और उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें वो सारी चीज़ें कहाँ पे अप्लाई करनी है ना। तो इसीलिए अगर बच्चे को कोई स्किल आती होगी तो उसके पास एक बैकअप रहेगा कि हाँ, अगर मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ तो तब तक मैं अपना खुद का बिज़नेस कर सकता हूँ। ठीक है, और सबसे मेन थिंग ये है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। सेकंड है कम लागत, कॉस्ट इफेक्टिव है। आपने देखा बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं, है ना, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। एक मिडिल या फिर बिलो क्लास जो फैमिली बैकग्राउंड से स्टूडेंट होता है उसके लिए तो सोचना ही बेकार है कि वो इतने बड़े बड़े, इतने एक्सपेंसिव कोर्सेज कर सकता है 12th के बाद। ठीक है, तो जो हमारे वोकेशनल कोर्सेज होते हैं ये बहुत ही चीप होते हैं, बहुत ही कम लागत में आप इन्हें कर सकते हो, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता है इसमें। बस आपकी स्किल्स को ही थोड़ा और ज़्यादा आपको थोड़ा और ज़्यादा आपको नरिश किया जाता है, आपको थोड़ा परफेक्शन देने का ट्राई किया जाता है, बाकी बहुत ज़्यादा पैसा इसमें नहीं लगाना पड़ता। फिर फ्लेक्सिबल है, मीन्स यहाँ पे आपको मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है कि आपके यहाँ पे जो स्कूल्स होते हैं, वोकेशनल क्लासेस होती हैं, वो दिन में और शाम को, मीन्स अगर कोई वर्किंग है तो उनके लिए रात को भी क्लासेस लगती हैं। ऐसे स्कूल्स भी हैं जो रात को भी ये सारी एजुकेशन क्लासेस देते हैं और जो मॉर्निंग में ले सकते हैं उनके लिए मॉर्निंग वाले भी हैं। ठीक है, 2 टाइप से स्कूल होते हैं और फ्लेक्सिबल है क्योंकि आप इसे अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो अपनी जॉब के साथ भी आप ले सकते हो, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, दिन में कर सकते हो, रात को कर सकते हो। फिर है व्यक्तिगत अधिगम, मीन्स यहाँ पे पर्सनलाइज्ड लर्निंग।
यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको एक भीड़ का हिस्सा बना दे रहे हैं। यहाँ पे एक पर्सनली हर एक बच्चे की स्किल को देखा जा रहा है, उसके इंटरेस्ट को देखा जा रहा है। आपसे आपको पूरे मतलब आप पूरा इंडिपेंडेंट हैं कि आप अपनी स्किल को पहचानें और उसी के लेवल का कोई कोर्स चूज़ करें और उसमें जाएँ। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप बाउंड नहीं है ना कि अगर आपने 10th पास कर लिया तो आपके पास बस 3 स्ट्रीम है कि अगर आपको साइंस लेनी है, अगर आपको बायोलॉजी पसंद है आपको केमिस्ट्री पढ़नी ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक बच्चे की पर्सनलाइज लर्निंग होती है, हर एक बच्चे की इंडिविजुअली हर एक बच्चे पे फोकस किया जाता है, उसकी स्किल को नरिश किया जाता है, उसको इम्प्रूवमेंट किया जाता है उसकी स्किल्स पे, ठीक है, और उसको परफेक्शन दिया जाता है। फिर है उद्यमता कौशल में वृद्धि। अब आपको मैंने बता ही दिया, अगर एक बच्चा स्किल में परफेक्ट है, उसे पता है ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से आती है, तो ऑब्वियस है क्यों घर पे बैठेगा खाली, है ना। वो कुछ ना कुछ अपना खुद का काम करेगा। आजकल की जनरेशन इतनी एडवांस है, अगर उसे कोई स्किल आती है क्यों घर पे खाली बैठेगा। वो सोचेगा ना कि अगर जब तक मेरा ये नहीं हो रहा है तो इससे अच्छा है कि मैं यही कर लूँ। और आज के टाइम का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आजकल कोई भी बच्चा वो किसी के अंडर में काम करना चाहता ही नहीं है। हर एक बच्चा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, हर एक बच्चा इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, ठीक है। हर बच्चा चाहता है कि वो खुद का बिजनेस करे, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में हमारी जो अभी यूथ निकल रही है वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, ठीक है। तो उसको ये जो वोकेशनल एजुकेशन उसे प्रमोट करती है। कमाई की संभावना में वृद्धि होती है। ऑब्वियस है कि अगर हर एक बच्चा, हर एक घर में 3 बच्चे हैं, 3 के 3 अपने अपने एंटरप्रेन्योर हैं, अपने अपने स्किल में परफेक्ट हैं, तो ऑब्वियस है कि कमाई में वृद्धि होगी। और जब हमारे देश में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, बेरोजगारी का रेशियो अगर कम होगा, तो ऑब्वियस हमारी जीडीपी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, जीडीपी हमारी एकदम से ग्रो करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस यही हैं, बहुत सारे इसके अपने 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 बेनिफिट हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ पॉइंट्स अपने बेस पे लिखे हैं। फिर है वोकेशनल कोर्सेज़ की कुछ लिस्ट। देखिए ये मैं आपको बोलूँगी, ये समंदर में एक छोटे से ग्लास बराबर भी नहीं है जो मैंने लिस्ट यहाँ पे दी है। वोकेशनल कोर्सेज़ की लिस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है। मुझे कुछ यहाँ पे मेरे माइंड में आए तो वो मैंने लिखे हैं, उसके अलावा बहुत सारे हैं, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। डिप्लोमा इन कुकरी मीन्स आप कुकिंग, अगर आपको कुकिंग अच्छी लगती है उसमें डिप्लोमा कर सकते हैं अपनी स्कूलिंग के साथ ही। बेकरी में कर सकते हैं, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज के बारे में जान सकते हैं, उसमें डिप्लोमा ले सकते हैं। ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, अगर किसी बच्चे को बहुत अच्छी फाइन आर्ट आती है तो ज्वेलरी डिज़ाइन कर सकता है ना। किसी को एनिमेशन में अगर इंटरेस्ट है तो एनिमेशन में आपने देखा कितनी प्यारी प्यारी मूवीज़ बनाते हैं, एनिमेटेड मूवीज़, कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हो अगर आपको एनिमेशन में परफेक्शन है। अगर आपको एनिमेशन में इंटरेस्ट है तो एनिमेटेड मूवीज़, कार्टून कितने सारे बना सकते हैं आप, ठीक है। होटल रिसेप्शन का आप कोर्स कर सकते हैं, हेयर स्किन केयर, अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कोडिंग, वेब डिज़ाइनिंग, कोडिंग और वेब डिज़ाइनिंग तो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है अभी। डिप्लोमा इन फाइन आर्ट, केटरिंग मैनेजमेंट, स्टेनोग्राफी, डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो आप कर सकते हैं। आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमारी वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें करी जा रही हैं इस टाइम पे, बट एक जो है PMKVY, जिसे मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है, PMKVY योजना को, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना को हम प्रधानमंत्री जी ने 2015 में स्टार्ट किया था। इसके तहत जो हमारे 10th और 12th पास स्टूडेंट हैं या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी है, इसमें एज का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, उन्हें 40 यहाँ पे वो कोर्सेज़ की लिस्ट दी हुई है, 40 कोर्सेज़ की लिस्ट है इसमें, उसमें आप प्रशिक्षण ले सकते हो, ठीक है। 6 महीने का, 1 साल का, 3 महीने का, इसमें अलग अलग ड्यूरेशन है। तो ये 40 कोर्सेज़ की लिस्ट जारी की है गवर्नमेंट ने, उसमें आप लोग प्रशिक्षण ले सकते हो PMKVY योजना के तहत, ठीक है। इस योजना के तहत 32,000 प्रशिक्षण केंद्र बनाए हुए हैं देश भर में। और देखना, अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया होगा तो आप जिस भी एरिया में रहते हैं, आपके एरिया में आसपास कहीं ना कहीं PMKVY योजना का कोई ना कोई ऑफिस ज़रूर दिखेगा आपको। वहाँ जाइएगा, पता कीजिएगा। ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत अच्छा प्रशिक्षण देते हैं और आपको डिप्लोमा भी दिया जाता है। और ये डिप्लोमा इतना ज़्यादा वैल्यूबल होता है कि अगर आप इस डिप्लोमा को लेकर कहीं भी जाएंगे तो आपको ऑब्वियस है कि वो लोग इस डिप्लोमा की वैल्यू मीन्स एक बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्स के बराबर ही है, ठीक है। तो ये योजना गवर्नमेंट ने चलाई है, बहुत अच्छी योजना है। फिर है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, आपने सुना ही होगा, बहुत रेयरली कोई ऐसा होगा जिसने नहीं सुना होगा, तो मैं ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी 2025 तक 50% स्टूडेंट्स को वोकेशनल एजुकेशन से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गवर्नमेंट ने। और अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि क्लास 6 से ही, अब जो क्लास 6 से जो सेशन स्टार्ट होने वाला है, कक्षा 6 से ही स्कूल में वोकेशनल एजुकेशन दो। हर एक स्कूल अपने स्कूल में कोई ना कोई वोकेशनल प्रोग्राम चलाए और उसके अंतर्गत बच्चों को वोकेशनल शिक्षा दी जाए, व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अब तो गवर्नमेंट ने आपके सिलेबस नहीं, बच्चों के सिलेबस में कक्षा 6 से ही, ठीक है। पहले जो सारी चीज़ें बच्चों को 10th के बाद बहुत हायर लेवल पे दी जाती थी सीखने को, अब क्लास 6 से ही बच्चों को वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। बच्चों को कक्षा 6 से ही कोडिंग सिखाई जा रही है ना। ये सारी चीज़ें बच्चों को सॉफ्टवेयर बनाना, ये सारी चीज़ें बच्चों को छोटी क्लासेस से ही सिखा दे रहे हैं ताकि वो बड़ी बड़ी क्लासेस में आने तक परफेक्ट हो जाएँ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। आप अगर इसको सोचें, मुझे नहीं पता, आप लोग खुद बताइएगा कि आपको क्या लगता है NEP 2020 में वोकेशनल एजुकेशन को जो प्रमोट किया, ये अच्छा है या बुरा है। मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ तक देखा, इसमें मुझे लगा कि अगर इसके पॉजिटिव साइड्स ही मुझे दिखाई दी, नेगेटिव तो मुझे इसका शायद अब वो तो जब चीज़ें इंप्लीमेंट होती है तभी पता चलेगा। क्योंकि देखिए, जब अभी हमारे यहाँ पे जो भी यूथ निकलती है वो सिर्फ बुकिश नॉलेज लेके निकलती है,
मुझे नहीं लगता, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम बच्चों में होती है और वो अपनी वोकेशनल नॉलेज से आगे आने वाले टाइम पे सिर्फ डिग्रीज़ ही कलेक्ट करते रह जाते हैं। सिर्फ 5% 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो हायर में एक्चुअल में जाना चाहते हैं और वो हायर में जाते हैं, MBBS, इंजीनियरिंग, ये सारे बड़े बड़े कोर्सेज करते हैं और वही आगे जाके अर्निंग कर पाते हैं। बाकी 90% बच्चे जो होते हैं ना, वो बस भीड़ का ही हिस्सा बनते जाते हैं। पहले वो ग्रेजुएशन करते हैं, फिर PG करते हैं, फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें करते हैं और अपना पैसा वेस्ट करते हैं कोचिंग्स में। बट अब ऐसा नहीं होगा। अगर बच्चे को स्किल्स आती है, कोई अपनी वोकेशनल एजुकेशन ली हुई है उसने, तो वो सारी चीज़ों में पैसा वेस्ट नहीं करेगा। उसे पता है कि मैं क्यों पैसा वेस्ट करूँ, जब मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं, तो मैं क्यों ना अपना खुद का बिज़नेस खोलूँ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे बेरोजगारी में बहुत कमी आएगी। अब वो तो चीज़ें देखी जाएंगी जब भी इंप्लीमेंट होंगी। हो सकता है इसके कोई जो मैं बोल रही हूँ ऐसा ना भी हो। ठीक है, आप मुझे बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है इसको लेके। बस इतना ही था आज की वीडियो में। वोकेशनल एजुकेशन इतना कोई छोटा टॉपिक नहीं है जिसे मैं एक छोटी सी वीडियो में समराइज़ कर सकूं। बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है अपने आप में, बट फिर भी मैंने ट्राई किया मैं बहुत छोटे लेवल पे आपको इन सारी चीज़ों को बता सकूं। तो आप मेरी चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।